अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ के आने में प्रोग्राम लेकर जिब्रान बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज तारीख़ में सिकंदर आज़म के बारे में हम आपसे बात करेंगे। सिकंदर आज़म चूँकि तारीख़ का बहुत अहम हिस्सा हैं और रहेंगे। सिकंदर आज़म ईरान के दारा सोम को शिकस्त देने के बाद 327 क़ब्ल मसीह में हिंदुस्तान पर हमलावर हुआ। उसके हमला के वक्त शुमाली मगरबी हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों में बना हुआ था। उनके हुक्मरानों में बाहमी रकाबत और दुश्मनी इस कदर थी कि ये आपस में ही लड़ते रहते थे। इसलिए गैर मुल्की हमलावरों से मुकाबला करने की बजाय ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ इनकी मदद किया करते थे। उन्हें न सिर्फ खाने पीने की अशिया फराहम करते थे बल्कि फ़ौजी इमदाद भी देते थे। टेक्सला के राजा अम्बी ने सिकंदर से सुलह कर ली, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन ज़्यादा मजबूत हो गई। राजा पोरस ने इसका मुकाबला दरियाए जेहलम के किनारे किया, मगर इसे शिकस्त हुई। लेकिन सिकंदर की फ़ौज ने मज़ीद आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इसलिए 325 क़ब्ल मसीह में वो सिंध से वापस चला गया। अगरचे सिकंदर का हमला बहुत मुख्तसर मुद्दत का था, मगर इसके कुछ देर पा असरात हिंदुस्तान की तारीख़ पर हुए। नंबर 1, हिंदुस्तान में यूनानियों की बस्तियां आबाद हो गई और इनकी छोटी छोटी हुकूमतें कायम हो गई। दूसरा, हिंदुस्तान और यूनान से ताल्लुकात की वजह से तिजारत, सनत और हरफत, अदब और आर्ट में इनके असरात हुए, यानी कि ख़ास तौर पर मुजस्समा साजी और संग तराशी हैं। तीसरी बात, हिंदुस्तान में यूनानी स्कूल की नकल की गई। चौथा, यूनानी मुअर्रिखों और सियाहों ने हिंदुस्तान के बारे में जो कुछ लिखा वो इस ज़माने के हालात पर रोशनी डालते हैं। सिकंदर के हमलों और इसके जाने का सबसे ज़्यादा असर ये हुआ कि उसने हिंदुस्तान में एक ऐसी सल्तनत की ज़रूरियात को पैदा किया कि जो न सिर्फ हिंदुस्तान को मुत्तहिद करे बल्कि गैर मुल्की हमलावरों से भी दिफा करें। यानी कि लोगों ने सोच लिया कि अगर हम लड़ते रहेंगे तो बाहर के हमलावर हम पे हमला करते रहें। इससे एक फ़ायदा हिंदुस्तान में रहने वालों को ये भी हुआ। इस ज़रूरत को मौर्य अम्पायर के क़याम ने पूरा किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 क़ब्ल मसीह से 398 क़ब्ल मसीह तक हुकूमत की। सिकंदर की वापसी के बाद पंजाब में सियासी इंतशार, बेचैनी पैदा हो गई। मगधा सल्तनत, जिसकी इब्तदा 5 सदी क़ब्ल मसीह में हुई थी, इसका सदर मकाम पाटली था, जो बिहार में कहा जाता है, जो हिंदुस्तान का एक अहम तरीन शहर बन गया था। 344 क़ब्ल मसीह में यहाँ नंद ख़ानदान की हुकूमत कायम हुई। चंद्रगुप्त इसी ख़ानदान का सिपह सलार था। तो नाज़रीन, ये थी आज की तारीख़। अगले प्रोग्राम में हम चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे सल्तनत आबाद की और वो कैसे एक भागा हुआ शख्स, निकाला हुआ शख्स जो था, वो दोबारा आके कैसे हुक्मरान बना और कितने 100 साल तक इन्होंने हुकूमत की, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।